नमस्कार। आज हम सन्नी सिंह, जिनका धनु लग्न है, कुंभ राशि है और लग्न में त्रिग्रही योग है, उसका गहन विश्लेषण करेंगे कि इसका क्या प्रभाव होता है। तो लग्न 5 डिग्री का है। ये अग्नि तत्व की 20 स्वभाव क्रूर राशि है, गुरु की धनु राशि है और धनु राशि के अंदर सूर्य 28 डिग्री का, बुध 5 डिग्री का और शुक्र 26 डिग्री का है। सूर्य षडबल में 3 नंबर पे, बुध 6 नंबर पे और शुक्र 7 नंबर पे है। गुरु 28 डिग्री का शुक्र को इस भाव में अस्त करता है। सूर्य लगन में है। सूर्य लगन का स्थिर कारक होता है। पंचम का काल पुरुष में कारक होता है। दसम का भी थोड़ा सा कारक होता है और नवम का पिता के लिए सूर्य कारक होता है। सूर्य एक क्रूर ग्रह है, पापी नहीं है, थोड़ा क्रूर है, ताप बहुत अधिक है और अग्नि तत्व की राशि में है। सूर्य ईगो का कारक है, स्वाभिमान का कारक है। स्वाभिमानी होगा ऐसा जातक। अग्नि तत्व की 20 स्वभाव राशि में है और गुरु की दृष्टि है 7वीं, सौम्य स्वभाव होगा। किसी बात पे अड़ जाए तो समझाने पे मान भी जाएगा। सूर्य गुरु की मित्र राशि में है। सूर्य और गुरु की मित्रता है। लगन पे शनि और मंगल और किसी अन्य ग्रह की दृष्टि नहीं है। सूर्य यहां पर अपना प्रभाव देगा, कद काठी पे प्रभाव डालता है, छोटा कद होगा। सूर्य पित्त और जलन देता है और ये भाव तन का, चेहरे का भाव होता है। चेहरे पे और बाकी शरीर पे भी प्रभाव डालेगा। थोड़ा सा जलन और उसकी छाया का असर, उसकी गर्मी का असर शरीर पे देखने को मिलेगा। स्किन पे, त्वचा पे असर करता है, हड्डी पे असर करता है, नेत्र के रोग देता है। लेकिन सूर्य यश में वृद्धि करता है, यश देता है, कीर्ति देता है। बुध के साथ है। बुध यहां पर दिग्बली होता है, षडबल में 6 नंबर पे है। बुध बुद्धि का कारक होता है, वाणी का कारक होता है। तो बुध के साथ सूर्य हमेशा अच्छा संयोग बनाता है, जातक को बुद्धिमान बनाएगा। सप्तम पे दृष्टि पड़ेगी। पत्नी के साथ डोमिनेंट व्यवहार होगा। गुरु का यहां बैठने से सौम्य व्यवहार होगा। सूर्य की सप्तम पे दृष्टि कर्म का क्षेत्र है, पत्नी का क्षेत्र है, पार्टनर का क्षेत्र है। पत्नी से, कर्म क्षेत्र से, पार्टनर से यश मिलेगा।
पंचम का कारक लगन में गया है, फीमेल चाइल्ड का कारक होता है, काल पुरुष में राशि होती है, फीमेल चाइल्ड अवश्य होगा। नवम का कारक है और सूर्य यहाँ पर 5 नंबर की भाग्य स्थान पर राशि है, भाग्येश लगन में है और यह धर्म का भाव है, पिता का भाव है और ये स्थान 1 2 3 4 5 नवम का पंचम है। ऐसा जातक धर्मपरायण होगा, पुण्य आत्मा, गुरुजनों, ब्राह्मणों, माता पिता, दीन बंधुओं की सेवा करने वाला, सहायता का भाव होगा, चेहरे पे सदा प्रसन्नता का भाव होगा और लोग इससे बात करके मिलके प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। बुध लगन में है, 5 डिग्री पे है, थोड़ा डिग्री कम है, मगर सूर्य के साथ और अपने दिग्बल पे है, अच्छा प्रभाव देगा। बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है, सूर्य बुध के साथ युति बनाएगा, मीठी वाणी होगी और सूर्य के साथ होने से वाणी में गंभीरता होगी। सूर्य और बुध के संयोग से ऐसी वाणी होगी, लोगों को उस पर विश्वास होगा। बुध गणित का कारक है, दृष्टि सूर्य की और बुध की व्यापार पे है। बुध की दृष्टि व्यापार स्थान पे होने से पार्टनर से हिसाब किताब रखने में पक्के होंगे और पार्टनरशिप अच्छी चलेगी, पत्नी से अच्छी पटेगी। मगर बुध पर गुरु की दृष्टि पड़ती है। गुरु बुध का तात्कालिक शत्रु है, पंचदा एनएमई चार्ट में भी शत्रु है। बुध थोड़ा सा गुरु बुध पे दृष्टि डाल के बुध के कार्य तत्वों की थोड़ी हानि करता है, मगर बुध सप्तम की हानि नहीं करता है। सप्तम इसका स्वयं का भाव है। 3 नंबर की राशि मिथुन राशि बुध की स्वयं की राशि है। सप्तम की हानि नहीं करेगा, मगर गुरु की हानि अवश्य करेगा। ये शुक्र है, शुक्र लाभ का स्वामी होकर लगन में बैठा है, मगर सूर्य से अस्त है। शुक्र दी स्वभाव क्रूर राशि में है। शुक्र एक सौम्य शुभ प्लेनेट है, भोग विलास का कारक है। सूर्य से अस्त और गुरु से शत्रुता है। शुक्र यहाँ पीड़ित है। शुक्र के यहाँ पीड़ित होने से लाभ को भी पीड़ा होती है। सूर्य से और गुरु से शुक्र पीड़ित होने से शुक्र के कार्य तत्वों की हानि होती है। शुक्र भोग विलास का कारक है। भोग विलास के अंदर थोड़ी कमी आएगी। शुक्र वात, कफ, हार्मोन, गुप्त रोग, मधुमेह जैसी बीमारियां भी देता है। पीड़ित है और सस्टेस है। थोड़ा कफवात का प्रॉब्लम रहेगा। और शुक्र जो है नैन नक्श का, फीचर का, रंग रूप का, प्रभावशाली अस्तित्व का
कारक होता है। यहाँ शुक्र पीड़ित होने से इस जातक के इन सारे कार्य तत्वों की कमी देखने को मिलेगी। बुध और शुक्र गुरु पे दृष्टि डालते हैं। गुरु यहां पर पीड़ित हो जाता है। गुरु पंचम का कारक है, सेकंड हाउस का कारक है, एकादश का कारक है। ये धन का भाव है, लाभ का भाव है, ये संतान का, एजुकेशन का, प्रेम संबंधों का, और नवम का धर्म का कारक है। और द्वादश में 12 नंबर की काल पुरुष में राशि होती है। गुरु के यहां पीड़ित होने से गुरु की कार्य तत्वों की हानि हो रही है। शुक्र लाभेश है, लाभ स्थान से तीसरा, 1 2 3। वृद्धि स्थान है ये, और 3 का अर्थ पराक्रम होता है। शुक्र लग्जरी आइटम का कारक होता है। जातक लग्जरी आइटम से लाभ कमाएगा। मगर शुक्र पीड़ित है, लाभ में रुकावट होगी। शनि से, मंगल से ये स्थान पीड़ित है, 1 2 3 4, और शनि की तीसरी दृष्टि से लाभ के अंदर रुक रुक के लाभ मिलेगा, लाभ स्लो होगा, संघर्ष से लाभ मिलेगा। शुक्र सस्टेज भी है, और ये सेकंड हाउस है, धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का है, स्वाद का है, संस्कार का है। पृथ्वी तत्व की चर सौम्य राशि है। यहां पर मकर राशि है, शनि की राशि है। इस भाव का स्वामी धनेश शनि नवम भाव में जाके बैठा है। ये इन्वेस्टमेंट का खाना है। शनि एवं धनेश वक्री है, नवम में है, धन भाव का अष्टम है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम दुख का स्थान है। धन भाव में जो इन्वेस्टमेंट होगी वो नॉन रिटर्नेबल होगी। ये धर्म का भाव है, और धर्म के भाव में, पिता के भाव में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिटर्न की उम्मीद नहीं करते। इस तरह जो भी इन्वेस्टमेंट होगी धर्म के भाव में होगी तो रिटर्न नहीं होगी। इस भाव पे मंगल की दृष्टि है। अगर कहीं और इन्वेस्टमेंट होगा भी तो वो मंगल से उसमें रुकावट आएगी, कमी होगी, इन्वेस्टमेंट टूट भी सकती है, अटक भी सकती है। ये थर्ड हाउस है, बल का भाव है, वायु तत्व की स्थिर राशि है, क्रूर राशि है, शनि की ही राशि है, मूल त्रिकोण की, और शनि यहां भाग्य स्थान पे बैठा है। ये छोटे भाई का खाना, नौकर का खाना है, जनता का खाना है। शनि की दृष्टि पड़ती है यहां पर, जनता से मेल मिलाप अच्छा होगा, लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ती, नौकर चाकर होंगे नहीं, सुख नहीं होगा नौकर चाकर का। चंद्रमा यहां पर बैठा है, चंद्रमा शुक्ल पंचमी का है, शुभ चंद्रमा है, अशुभ स्थान पे गया है। थोड़ा मन अशांत जरूर होगा, इतना बुरा नहीं है चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा यहां अष्टमे से, अष्टम का स्वामी होके यहां गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम से अष्टम है। ये अष्टम का भोग है, अष्टम मृत्यु का स्थान होता है। अष्टमेश चंद्रमा यहां बैठा है, शनि की दृष्टि है, शनि चंद्रमा शत्रु है, लेकिन चंद्रमा शुभ है। ऐसा जातक
रहस्यमय हो जाता है, अपने कार्य तत्वों से लोगों को चौंका देता है। लोग समझ नहीं पाते कि वास्तव में ये क्या है। अपने कार्य क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के प्रयोग करता रहेगा। अष्टम ये रिसर्च का स्थान है, प्रयोग का स्थान है। अष्टमेश बल भाव में पराक्रम में है, तरह तरह का प्रयोग करने में पराक्रमी होगा। पिता के स्थान पे दृष्टि है, पिता के लिए अच्छा सोचेंगे। शनि पे दृष्टि है, शनि के कार्य तत्वों की हानि करेगा। और ये चतुर्थ स्थान है, सुख का है, 12 नंबर की राशि है। यहां पर जल तत्व की दी स्वभाव सौम्य राशि है, गुरु की राशि है। सप्तमेश गुरु माफ कीजिएगा, चतुर्थेश गुरु सप्तम में चला गया। 1 2 3 4 चतुर्थ स्थान से चौथा है। 4 नंबर सुख का स्थान होता है, सुखेश यहां गया है, इतना बुरा नहीं है, अच्छा है। सुखेश लग्नेश भी है, सप्तम में गया है। और ये सप्तम का भोग है, 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम का सप्तम है, ये भोग स्थान पे गया है। ये यहां से चौथे सुख स्थान पे है। गुरु 4 डिग्री का है, यहां पर बुध की राशि में है। बुध से पीड़ित है, शुक्र से पीड़ित है, सप्तमेश पीड़ित है। सप्तम का माफ कीजिएगा, चतुर्थेश पीड़ित है और चतुर्थेश का फल थोड़ा कम होगा। थोड़ी सी हानि होगी। केतु यहां बैठा है, माता के सुखों में थोड़ी सी कमी करेगा। राहु की दृष्टि पड़ेगी तो पुराना घर राहु को अच्छा लगता है, नया घर खरीदने की सोचेंगे, लेकिन बात टलती रहेगी। और ये सेकेंडरी एजुकेशन का खाना है, यहाँ पर ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। पिता की आय का भाव है, पिता की मध्यम आय को दिखा रहा है, लेकिन माता से केतु है, सौम्य व्यवहार होगा, गुरु की राशि में है। और ये पंचम हाउस है, सुख का, संतान का, प्रेम संबंध का, हायर एजुकेशन का, बिग एंटरप्राइज का भाव है, प्रारब्ध का भाव है, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का भाव है। 1 नंबर की यहाँ पर राशि है, मेष राशि मंगल की राशि है। और पंचम का स्वामी मंगल अष्टम में वक्री होकर बैठा है। ये स्थान 1 2 3 4 पंचम से चतुर्थ है, सुख है, पंचम की हानि नहीं करेगा। मंगल का ये स्वयं का घर होता है, काल पुरुष में 8 नंबर की राशि होती है, थोड़ी हानि करता है। रोग भाव है ये, पीठ का भाव होता है, हिप्स का, वहाँ पर थोड़ा दर्द, मसल्स का कारक होता है मंगल, मसल्स में कमजोरी। और सप्तम का कारक गुरु है, पीड़ित है, प्रेम संबंध होंगे लेकिन बनेंगे नहीं, डेवलप नहीं होंगे, टूट जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। और ये छठा भाव है, रोग ऋण शत्रु का, पृथ्वी तत्व की स्थिर सौम्य राशि है। यहाँ इसका स्वामी शुक्र है, शुक्र यहाँ पर लगन में है, लग्नेश पीड़ित है, सूर्य से अस्त है, गुरु से दृष्ट है। ये सिस्टम का अष्टम स्थान बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 6 8 का एक्सेस बनाता है। थोड़ी हानि करता है क्योंकि ये रोग का अशुभ स्थान है, और 6 8 अशुभ स्थान के साथ अगर एक्सेस बनाए तो इतना बुरा नहीं है। शत्रु हंता होता है, अगर शत्रु होंगे तो उनको समझा दिया जाएगा, रोग होंगे तो ठीक कर लिया जाएगा, और लोन होगा तो दे दिया जाएगा। छोटी मोटी कफ की, वात की प्रॉब्लम रहेगी। और ये सप्तम भाव है, गुरु
यहाँ पर बैठा है, वायु तत्व की द्विस्वभाव क्रूर राशि है। ये भोग का स्थान है, कामनाओं को, हमारे क्या कामनाएं हैं, पार्टनर का है, लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है, व्यापार का, विदेशी व्यापार का है, लंबी यात्राओं का है। इसमें गुरु बुध की राशि में बैठा हुआ है। गुरु और बुध शत्रु हैं आपस में। गुरु यहां पर शुक्र और बुध से दृष्ट होकर पीड़ित है। गुरु द्वितीय स्थान, पंचम स्थान, नवम स्थान, एकादश और द्वादश में यहां राशि होती है। सबका फल करेगा अब, इन सब के लिए सबकी हानि कर देगा अब। यहां का कारक है निवेश के अंदर प्रॉब्लम आएगी, प्रेम संबंधों में, हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी, पिता की उन्नति में कमी हो जाएगी, लाभ में रुकावट आ जाएगी, व्यय में कमी आ जाएगी। मगर गुरु सप्तम में अपना 50% प्रभाव तो अवश्य देगा। पत्नी से, पार्टनर से अच्छा व्यवहार होगा और सूर्य की दृष्टि यहां पड़ेगी। और सूर्य लकड़ी का, ऊन, इन वस्त्रों का कारक है और ये विदेश का खाना है। जातक लकड़ी और वस्त्र के व्यापार से लाभ कमाएगा। गुरु की दृष्टि है यहाँ पर पांचवी, लाभ भाव पे, लाभ के लिए अच्छा करेगा। दृष्टि पीड़ित नहीं होती है, ग्रह पीढ़ी होने से दृष्टि पीड़ित नहीं होती, लाभ के लिए अच्छा है। जो शनि और मंगल की दृष्टि से लाभ स्थान की जो ताकत कम हो रही है, गुरु उसको थोड़ा सा ठीक कर रहा है, मैनेज कर रहा है। सप्तम पे दृष्टि है, लगन पे दृष्टि है, व्यवहार बहुत अच्छा होता है सबके साथ। और यहाँ थर्ड हाउस पे बल भाव पे दृष्टि है, तो यहाँ पर भी लोगों से, जनता से व्यवहार अच्छा होगा। और ये अष्टम हाउस है, 4 नंबर की जल तत्व की चर राशि है, सौम्य राशि। मंगल यहां बैठा है, वक्री 11 डिग्री का है, नीच का कहते हैं मंगल यहां पर। मंगल चंद्रमा का शत्रु नहीं है यहां पर, क्योंकि चंद्रमा अशुभ स्थान पे है, मंगल अशुभ स्थान पे है और यहां से 1 2 3 4 5 6 छठे स्थान पे शत्रुता नहीं रखता। लेकिन कर्क राशि में थोड़ा सा नीच हो जाता है, जल तत्व की राशि में है। ये समुद्र पार की यात्राओं का भी भाव होता है। समुद्र भाव से रिसर्च करके लाभ कमा सकता है ऐसा जातक। विदेशी यात्राओं से प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। घूमने फिरने का बहुत शौकीन होगा, हर महीने ले जाओ उन्हें घुमाने, चले जाएंगे। मंगल की ये 8 नंबर की राशि है, ये 6 8 12 और यहाँ पर अष्टम के अंदर मंगल है और ये यहाँ पर इसका त्रिकोण बनाता है। एक जल तत्व, जल तत्व और जल तत्व, ऐसे त्रिकोण बनाता है। तो ये मंगल अपनी राशि के विपरीत तो विपरीत राजयोग बनाता है। मंगल अष्टम के अंदर है, स्वयं का घर है, विपरीत राजयोग बनाएगा। जुगाड़ से लाभ होगा इनको। मंगल यहां पर रोग भाव में बैठा है, पीठ पे, नसों पे थोड़ा सा दिक्कत करेगा। यहाँ तात्कालिक शुभ है मंगल, लेकिन नैसर्गिक रूप से मंगल एक अशुभ प्लेनेट होता है। 11 पे, एकादश पे दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर लाभ में रुकावट डालेगा। और
धन भाव पे दृष्टि पड़ेगी 7वीं, तो निवेश जो होगा टूट जाएगा। और 8वीं दृष्टि यहाँ बल भाव पे पड़ेगी, छोटे भाई बहनें होंगे तो उनसे पटेगी नहीं, नौकर चाकर से होंगे तो पटेगी नहीं। ये नवम हाउस है, यहाँ पर 5 नंबर की अग्नि तत्व की स्थिर क्रूर राशि है, सूर्य की राशि है, शनि यहाँ बैठा है। शनि सूर्य में हमेशा शत्रुता होती है, अपने शत्रु की राशि में शनि बैठा है, वक्री होके बैठा है, 6 डिग्री का है, थोड़ी पावर कम है शनि की यहाँ पर, लेकिन शनि एक अशुभ प्लेनेट है और शुभ स्थान में बैठा है। शुभ स्थान के लिए शनि कुछ खास नहीं करेगा। शनि धनेश है, धनेश होकर यहां बैठा हुआ है और ये धन भाव का अष्टम है। 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां 6 8 भारा आ जाता है वहां थोड़ी चिंता की बात हो जाती है। तो धार्मिक स्थान पे खर्च करने पे कोई लाभ नहीं होगा, जो नो रिटर्न इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। फादर पे खर्च होगा, कोई आदमी उम्मीद नहीं करता खर्च करके वापस लेने की, धर्म पे और फादर पे। चंद्रमा की शत्रु दृष्टि इस पे पड़ती है। शनि की थोड़ी कार्य तत्वों में कमी आती है। शनि 10 और 11 नंबर की राशि है, इनका फल करेगा धन का, 3 भाव का। शनि काल पुरुष में यहाँ का 10 नंबर का कारक होता है, 11 का कारक होता है, यहाँ का भी फल करेगा। शनि यहाँ नवम में बैठा है, यहाँ का भी फल करेगा। भाई के नौकर सुख में कमी, किसी प्रकार की कला में रुचि नहीं होगी। हालांकि शनि की दृष्टि यहाँ पड़ेगी, कला के क्षेत्र से, मास से लाभ कमा सकते हैं, लेकिन खुद खेलने में रुचि हो, गायन वादन में रुचि हो, शनि की दृष्टि यहाँ पड़ेगी चंद्रमा पे। चंद्रमा के कार्य तत्वों की हानि, चंद्रमा गायन का, वादन का, पोएट्री का, पेंटिंग का शौक रखता है, ऐसा थिएटर का, वो सब इसमें रुचि नहीं होगी। उनके कार्य तत्वों की हानि होने के बाद उससे लाभ नहीं मिलेगा। शनि यहाँ पर 10 और 11 है, यहाँ पर स्लो करेगा कार्य तत्व को, हार्डवर्क को बढ़ाएगा। शनि हार्डवर्क है, हार्डवर्क को बढ़ाएगा। और ये 10म भाव है, कर्म का भाव है, पृथ्वी तत्व की 10वें भाव की सौम्य राशि है, राज्य का भाव है, यश का भाव है। राहु यहाँ बैठा हुआ है, राहु अकेला बैठा हुआ, 10म में राहु अच्छा होता है। ऐसा आदमी जुगाड़ कर्म करके कमाता है, लाभ के डिफरेंट सोर्स होते हैं, कई जगह से कमा सकता है, कमा लेता है। राज्य से लाभ होता है, मशीन से, किसी मशीन की रिपेयरिंग से भी लाभ कमा सकता है। 6 नंबर की राशि है यहां पर बुध की, टेक्निकल कामों से लाभ कमा सकता है। बुध यहां पर 10वें से होकर लगन में है, तो स्वभाव से टेक्निकल कार्यों के अंदर निपुण होगा। और ये एकादश भाव है, 7 नंबर की राशि है, वायु तत्व की चर राशि है, यहां पर क्रूर राशि है। लाभ के स्रोत बदलता रहेगा। इस भाव का स्वामी शुक्र है, जो लगन में बैठा पीड़ित है, सूर्य से, बुध से, गुरु द्वारा दृष्ट है। शुक्र अस्त है और ये लाभ का तीसरा 1 2 3 लाभ तो होगा, वृद्धि का स्थान है, निरंतर लाभ होगा। मगर मंगल की और शनि की दृष्टि पड़ेगी तो लाभ रुक रुक के मिलेगा। ये 12th हाउस है, 8 नंबर की राशि है मंगल की, जल तत्व की स्थिर राशि, सौम्य राशि है। व्यय का भाव है, मोक्ष का भाव है, खर्चे का भाव है, हॉस्पिटल का, जेल का, विदेश यात्रा का, विदेश का सेटलमेंट का।
8 नंबर की राशि है और यहाँ पर मंगल बैठा है, ये त्रिकोण बनाता है, त्रिकोण में बैठा है, वह इस अष्टम में बैठा हुआ है यहाँ पर जाके। तो 6, 8, 12 की कभी हानि नहीं करेगा, उसके लिए बहुत अच्छा है। और अपव्यय नहीं बनाएगा, फिजूल खर्च नहीं बनाएगा और संघर्ष से सफलता मिलेगी। और इस जातक का सिंह योनि है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म है, पूर्वा भाद्रपद पसलियों पे असर डालता है, वहाँ की तकलीफ हो सकती है। और सिंह योनि ऐसा जातक को सिंह की तरह जैसे जंगल में घूमता है, ऐसे किसी भी जगह देश विदेश की यात्रा आराम से करेगा बिना किसी घबराहट के। शुक्र के थोड़े रोग की प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं है, शुक्र की दशाओं में ध्यान रखना पड़ेगा। कफ, वात, वीर्य, डायबिटीज़ का भी खतरा हो सकता है, हार्मोन और गुप्त रोग का भी प्रॉब्लम हो सकता है। मंगल अष्टम के अंदर है, पीठ दर्द और मसल्स का कारक है, पीठ में दर्द हो सकता है, पित्त, जलन, चोट, चपेट, पेट में इन्फेक्शन भी हो सकता है। मंगल के अंतर दशाओं में इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये भाव हिप का है, यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है। महादशा इस जातक के बुध की है, जो 4/4/2028 तक है। बुध यहाँ पर लगन में है और अंतरदशा राहु की है, राहु दशम में है। ये 10 बनता और ये 4 बनता, 10/4 की दशा ठीक ठाक निकल जाएगी। और इस दशा के अंदर राहु की दशा में अचानक लाभ होगा, लाभ के स्रोत बढ़ जाएंगे। 20/4/23 के बाद गुरु की दशा आएगी, अंतरदशा बुध में, बुध और गुरु में 7/7 का, यानी ये इसका भोग स्थान है, ये इसका भोग स्थान है, प्रॉफिट का स्थान है। तो 26/7/25 तक, यानी 20/4/23 से 26/7/25 तक गुरु की दशा आएगी, अंतरदशा, उसमें अच्छा लाभ होगा। गुरु की पावर बढ़ जाएगी। गुरु जिन जिन स्थान का स्वामी है उन सब स्थानों पे जो पहले रुकावट थी वो दूर हो जाएगी। धन स्थान पे इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। पंचम स्थान है, कोई इंटरप्राइज खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं। नवम स्थान है, फादर के लिए अच्छा होगा। एकादश लाभ के लिए अच्छा होगा। द्वादश खर्चे के लिए अच्छा होगा। तो इस प्रकार हमने देखा इस जातक की 3 ग्रह लगन में होते हुए भी क्या प्रभाव होता है। और इस संबंध में आपको अगर कोई शंका है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और आपका हमारा ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए।